हेलो स्टूडेंट, 28 जनवरी 2026 में देखिए मेंस में क्वेश्चन आया था कॉम्प्लेक्स नंबर पे। आपको दिया गया था मॉड z माइनस 6 इक्वल टू 5 और एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया था और कॉम्प्लेक्स नंबर z इन दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखिए मॉड z माइनस 6 इक्वल टू 5 ये एक सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका सेंटर होगा 6,0 एंड रेडियस होगी 5। सिमिलरली मॉड ऑफ z प्लस 2 माइनस 6 आयोटा इक्वल टू 5 ये भी एक सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा, उसके सेंटर होंगे बच्चों -2,6 एंड रेडियस होगी 5। अब मैंने ये दोनों सर्किल को ड्रॉ किया और मैंने देखा कि इनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी है। तो सेंटर के बीच की डिस्टेंस जब बच्चों ने कैलकुलेट करी तो दिस कम्स आउट टू बी 10, जो कि सम ऑफ रेडियस के इक्वल आ गई। इसका मतलब हो गया कि दोनों सर्किल आपस में एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। तो जो z होगा जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा था वो होगा इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो अब बेसिकली हमको z के लिए क्या निकालना था, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए आपने दो पॉइंट आपको दिए गए थे, उससे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जब कैलकुलेट करोगे तो दिस कम्स आउट टू बी z इक्वल टू 2 + 3 आयोटा। तो यहां से z माइनस 2 की वैल्यू बच्चों 3 आयोटा हो जाएगी और मैंने जब दोनों को स्क्वायर करके सेटिस्फाई कराया तो दिस कम्स आउट टू बी z स्क्वायर माइनस 4z प्लस 13 इज इक्वल टू 0। अब आपसे क्वेश्चन में इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी गई थी, तो इस एक्सप्रेशन को बच्चों मैंने z स्क्वायर माइनस 4z प्लस 13 के फॉर्म में लिखा और जब इसको हमने सॉल्व किया तो दिस कम्स आउट टू बी 50। तो इसको आपने ऐसे करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 50। तो क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो चार ऑप्शन में आपका था 50, तो 50 इज द करेक्ट आंसर। तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट था। तो आई थिंक ये सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा, इजी क्वेश्चन था। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मेरे वीडियोस को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।